वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और साथ में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वैलेंसीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्सेस जो आपके हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, शेप क्या होता है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से। ये टेबल है जिसमें आपके कॉम्प्लेक्सेस के कोऑर्डिनेशन नंबर है, उनका हाइब्रिडाइजेशन है और शेप। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP और शेप हो जाएगा लीनियर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP3 और शेप टेट्राहेड्रल। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक और शेप होता है, एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है, दैट इज़ DSP2 और शेप हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लानर। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन इज SP3D और शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है SP3D2 और शेप है आपका ऑक्टाहेड्रल। और एक और है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है D2SP3 और शेप इसका भी ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इस टेबल को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल इज CONH3 होल 6 3+। तो CO दैट इज कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो कोबाल्ट का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 4s2 3d7 और कोबाल्ट यहाँ पर 3+ वाले स्टेट में है तो कोबाल्ट 3+ का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। ठीक है, S से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और D से 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। और ये है कोबाल्ट 3+ का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन का और वाइटल डायग्राम। तो NH3 यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा जिसके इन्फ्लुएंस में आने से CO3+ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके हाफ फील्ड और वाइटल्स में हैं वो सब एक साथ पेयर्ड अप हो जाएंगे। क्योंकि लिगेंड्स एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो उसको हाफ फील्ड और वाइटल नहीं चाहिए बल्कि कंप्लीट एम्प्टी और वाइटल चाहिए, खाली और वाइटल चाहिए, जहाँ आपके लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आकर के फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो पेयर अप होने के बाद जो ऑर्बिटल्स खाली है वो है D के 2 ऑर्बिटल S1 और P3। तो D2sp3 ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, मिक्सिंग में जाएंगे। तो इस तरह से आपके लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आकर के ऑर्बिटल्स में फिल होंगे D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3 और मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये है आपका ऑक्टाहेड्रल ऑफ CONH6 होल 3+ मॉलिक्यूल या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगा डायमैग्नेटिक क्योंकि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो गए हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है NiCO4। तो यहाँ पर CO एक न्यूट्रल लिगेंड है तो निकल यहाँ पर आपका एलिमेंटल फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में है। निकल का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8 4s2। तो ये है आपके निकल का ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन जिसमें D में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, S ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ भी CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और जो इलेक्ट्रॉन आपके 4s में हैं वो 3D में आकर के पेयर्ड अप हो जाएंगे इस तरह से। तो अब S1 और 3p यानी कि sp3 ऑर्बिटल्स आपके एम्प्टी हो गए, ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, मिक्सिंग में जाएंगे। ठीक है, तो NiCO4 के जो लिगेंड्स हैं दैट इज CO कार्बोनिल, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक s ऑर्बिटल में और 3 आपके p ऑर्बिटल में आकर के फिल हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3 और इस मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो ये है आपका टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऑफ NiCO4 और इस मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी डायमैग्नेटिक क्योंकि यहाँ भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड अप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है FeCN6 3-। ठीक है, तो यहाँ पर Fe आपका एटम के फॉर्म में नहीं है बल्कि आयन के फॉर्म में है जो है आपका Fe3+। इसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5।
Fe3+ का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 3d5। तो ये है Fe3+ का ऑर्बिटल डायग्राम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है। तो Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर्ड अप हो जाएगा। पेयर अप होने के बाद भी आपके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो जो लिगेंड है Cn साइनाइड, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के फिल नहीं होंगे, वो एम्प्टी ऑर्बिटल में ही फिल होंगे। इस तरह से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। D का 2 ऑर्बिटल S1 और 3p ऑर्बिटल, टोटल हो गया D2sp3 ऑर्बिटल्स आपके मिक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका D2sp3 और शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल। ये है आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ FeCN6 3- और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CuNH3 2+। तो इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लानर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। ये है आपका CuNH3 2+ का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CrNH3 6 3+। तो इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, शेप होगा मॉलिक्यूल का ऑक्टाहेड्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है COH2O 6 3+। इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, शेप होगा ऑक्टाहेड्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी डायामैग्नेटिक। तो ये है आपका COH2O 6 3+ का स्ट्रक्चर। तो सारे स्ट्रक्चर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके अलावा भी बुक्स में और भी एग्जांपल्स है जिसको आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, रेफ़र कीजिएगा। ठीक है, आज के क्लास का दूसरा टॉपिक है वैलेंसीज इन कॉम्प्लेक्स आयन और कंपाउंड। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो तरह के वैलेंसी शो करते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा आपका सेकेंडरी वैलेंसी। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी वैलेंसी से। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल and is associated with ionic bond. They are non-directional and ionizable in aqueous solution. तो प्राइमरी वैलेंसी जो आपके कॉम्प्लेक्स का होगा वो उसके जो सेंट्रल मेटल है, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो या आयन के फॉर्म में हो, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आपका वेरिएबल है, ये चेंज करता रहेगा जैसे जैसे आपका सेंट्रल मेटल चेंज करेगा, प्राइमरी वैलेंसी आपका चेंज होता जाएगा। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा तो भी आप प्राइमरी वैलेंसी चेंज होगा। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी इज़ एसोसिएटेड विथ आयनिक बॉन्ड। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है आपके अनायन के साथ होगा, तो इसीलिए ये एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, दे आर नॉन डायरेक्शनल एंड आयनाइजेबल इन एक्वस सोल्यूशन। तो प्राइमरी वैलेंसी आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, दे आर अटैच थ्रू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और प्राइमरी वैलेंसी एक्वा सोल्यूशन में आयनाइज हो जाती है। जैसे ही उसको हम एक्वा सोल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन CrCl3, 3 इज़ द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Cr। ठीक है, इन K4 FeCN6, Fe2+ इज़ द सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन जो है आपका Fe2+, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो है आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पर। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर accepted by metal atom or ion. It is generally non-variable and associated with coordinate bond. They are directional and responsible for the coordination number. तो सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी आपका इक्वल होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपका मेटल एटम और मेटल आयन एक्सेप्ट किया है, वो है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी आपके नॉन वेरिएबल होते हैं, वैलेंसी डायरेक्शनल होते हैं, एक डायरेक्शन फॉलो करते हैं, और आपका जो सेंट्रल मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी आपका सेकेंडरी वैलेंसी ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन K4 FeCN6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe दैट इज आयरन इज 6। ठीक है,
तो आज की क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया और 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।